जय जिन दर्शकों, मेरे एस्ट्रो टाइम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिषी विषय में आगे बात करेंगे। आज मैं आपको अस्त ग्रहों के बारे में बताऊंगा कि ग्रह अस्त होते हैं तो उनका क्या फल होता है और अस्त ग्रह किस प्रकार होते हैं। शास्त्रों में उल्लेख है, बताया गया है कि सूर्य से एक निश्चित दूरी पर आने पर ग्रह अस्त हो जाते हैं तो उनका बल काफ़ी कम हो जाता है और वह जिस स्थान के स्वामी होते हैं या जहाँ विद्यमान होते हैं वहाँ का फल न्यून कर देते हैं, उनमें काफ़ी शक्ति कम हो जाती है। तो ये बताया गया है कि सूर्य और चंद्र की कोणीय दूरी यदि 12 डिग्री से कम हो जाएगी, सूर्य चंद्र एक ही घर में बैठे हों या अलग अलग घर में बैठे हों, यदि उनकी कोणीय दूरी 12 डिग्री से कम हो जाएगी तो वह अस्त माने जाते हैं। इसी प्रकार 17 डिग्री, मंगल का 17 डिग्री बताया गया है। यदि सूर्य और मंगल में कोणीय दूरी 17 डिग्री से कम हो जाएगी तो मंगल भी अस्त माने जाएंगे। इसके बाद लेते हैं बुध को। बुध की और सूर्य की दूरी, कोणीय दूरी 13 डिग्री से कम होगी तो बुध भी अस्त माने जाते हैं। लेकिन बुध में एक विशेष बात है कि बुध अस्त होने के बाद भी अपना अच्छा फल ही देते हैं, पूर्ण बलवान माने जाते हैं, क्योंकि बुध हमेशा सूर्य के नजदीक ही रहते हैं। इसके बाद हम लेते हैं गुरु को। गुरु और सूर्य की कोणीय दूरी यदि 11 डिग्री से कम होगी तो गुरु भी अस्त माने जाते हैं। इसके बाद हम लेते हैं शुक्र को। शुक्र की कोणीय दूरी सूर्य से 9 डिग्री से कम होगी तो वह भी अस्त माने जाते हैं और शनि 15 डिग्री के अंदर अस्त माने जाते हैं। तो हमारे सौरमंडल में है सूर्य एक तारा है, सूर्य में विशेष ऊर्जा है, गर्मी है और बाकी सभी ग्रह उसके एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते रहते हैं। तो इन ग्रहों की जब सूर्य से कोणीय दूरी कम हो जाती है तो ये ग्रह अस्त हो जाते हैं और इनका फल काफी कम हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको ये जन्मपत्री मैंने बनाई है, यहाँ सूर्य कई भावों में मैंने लिख दिए हैं, लेकिन सूर्य तो एक ही होते हैं, प्रत्येक जन्मपत्री में एक ही होते हैं, लेकिन समझाने के दृष्टिकोण से मैंने इस प्रकार लिखा है। यहाँ जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि सूर्य 10 डिग्री के हैं और मंगल 20 डिग्री के हैं, तो सूर्य और मंगल की कोणीय दूरी 10 डिग्री है, यानी इनके बीच की दूरी 10 डिग्री है, जबकि मंगल 17 डिग्री के अंदर अगर होंगे तो वह अस्त हो जाएंगे, तो यहाँ मंगल अस्त माने जाएंगे। और जैसे कि दूसरे उदाहरण ये है कि सूर्य 3 डिग्री के हैं और गुरु 10 डिग्री के हैं, इनकी कोणीय दूरी 60 डिग्री है, यानी इनमें 60 डिग्री का अंतर है। और यहाँ पर हमने आपको बताया कि 11 डिग्री जब होती है, 11 डिग्री के अंदर गुरु होते हैं सूर्य के, तो वह अस्त हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी गुरु अस्त माने जाएंगे। अब लेते हैं हम चंद्रमा को। तो यहाँ पर सूर्य 10 डिग्री के हैं और चंद्रमा 20 डिग्री के हैं, तो और इनकी कोणीय दूरी 12 डिग्री के अगर अंदर होगी तो चंद्र भी अस्त माने जाएंगे, तो यहाँ पर चंद्र भी अस्त माने जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी ग्रह, मान लीजिए सूर्य किसी घर में बैठे हुए हैं, सूर्य मान लीजिए यहाँ पर 10वें घर में बैठे हैं 28 डिग्री के, और मंगल यहाँ पर 5 डिग्री के बैठे हैं, भाव तो अलग हो गया लेकिन वह भी अस्त हो गए, क्योंकि उनकी कोणीय दूरी काफी कम है, 17 डिग्री से कम है। इसी प्रकार सभी ग्रहों का निर्णय लिया जाता है। तो ये देखा जाता है कि ग्रह अस्त होते हैं तो उनका फल शास्त्र में बताया गया काफी न्यून हो जाता है और ग्रह अपना पूर्ण फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन अनुभव में ये देखा गया है कि ग्रह सूर्य से, कोई भी ग्रह ले लीजिए, यदि सूर्य से 8-9 डिग्री के बाद होते हैं तो वह फल देने में पूर्ण समर्थ होते हैं, क्योंकि हमारे पास अनेकों जन्मपत्रियां आती रहती हैं, हम इनका अनुभव करते रहते हैं। तो अनुभव में ये देखा गया है कि जो शास्त्रों में तो ये कोणीय दूरी बताई गई है, लेकिन फिर भी अगर 10 डिग्री का, 9 डिग्री का फासला होता है तो ग्रह में बल बना रहता है। अब हम बात करते हैं राहु केतु की। राहु केतु कभी अस्त नहीं होते, बल्कि वह सूर्य और चंद्र दोनों को अस्त कर देते हैं, ग्रहण लगा देते हैं। सूर्य और राहु बहुत नजदीक होंगे तो सूर्य का बल बहुत ज्यादा क्षीण हो जाता है। तो इस प्रकार आपने समझा कि अस्त ग्रह कैसे दिखते हैं, उनका फल क्या है और अनुभव में क्या आता है। अनुभव में मैंने जैसा आपको बताया है कि 7-8-9 डिग्री तक के बाद तक अगर इनमें कोणीय दूरी 7-8 डिग्री तक होती है तो भी ग्रह में पूर्ण बल बना रहता है। मैं चाहता हूँ मेरा ये वीडियो यहीं तक रहे। यदि आपकी इस संबंधित कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।